असीजों, और खुदा ने इनका चलाना सुना। क्या किया खुदा ने? इनका चलाना सुना। तुम चला दे आई लड़ाई च चलाने जो लड़ाई होंगी हो ना, ये बात चढ़ के बंदे मेरे की लड़ाई हो रही तो बुढ़ी का काम पहले आए खैर जा तेन मैं कर लेनी सी ए कम्मा च असी चलाने हैं। खुदा का नाम जहां पर आ जाए मेरे असीजों वहां पर चलाना है। कहने पता नहीं फलानी भैन है ना कहे कल तो गाना कट दी पी अज यसू का नाम लेंदी दुआ कर दी पी। मेरे अजीजों, जिस तरह हम बदी करने के लिए नहीं शर्माते, जिस तरह हम गाली गलौज देने के लिए नहीं शर्माते, इसी तरह हमें यस्सु का नाम लेते हुए भी नहीं शर्माना चाहिए। हमें नहीं देखना चाहिए कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें सुन रहा है मेरे अजीजों। और हमें क्या करना चाहिए? पुकारना चाहिए। जिस तरह इस दोनों नबीना जो शख्स थे जो भीख मांग रहे थे, इन्होंने जब यस्सु का सुना कि यहां से क्या कर रहा है, गुजर रहा है, ये आखिरी मौका है हमारे पास। इसके बाद शायद हम उस रबी को, उस यहोवा पाक खुदा को देख सके ना देख सके। आज मौका है बरकत लेने का, आज बरकत ले ले। और मेरे सीजो उन्होंने जोर दो जिस तरह मैं तेन कलाम सुना रहा इंज पुकारना शुरू कर दिता उच्ची उच्ची आवाज दे नाल, और यीशु ने उनका चलाना सुन लिया। क्या किया यीशु ने? उनका चलाना सुन लिया। अब यहां पर लिखा है यीशु ने खड़े होकर उनको बुलाया और कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? क्या चाहते हो? उन्होंने की क्या होएगा? उन्होंने की क्या होएगा? सानू थोड़े ने पैसे दे दे, ये कहा होगा क्या उन्होंने कहा? या उन्होंने कहा होगा कि हमें घर नहीं है हमें घर दे दे, या कहा होगा हमारे पास बीवी नहीं है हमें बीवी दे दे? क्या कहा होगा? जो उनकी जिंदगी में कमी थी उन्होंने कहा कि ये कमी हमारी जिंदगी से चली जाए, यानी अंधापन, अंधेरा जो उनकी जिंदगी में था, उन्होंने कहा कि हम बिना हो जाए, हम देखना शुरू हो जाए, हम अंधे हैं। आज भी दुनिया दे विच बड़े सारे अंधे लोग लगे फिरते, बहुत सारे लोग अंधे हैं। आज भी यीशु के नाम से मौजज़े होते हैं, यीशु के नाम से लंगड़े चलते हैं, आज भी यीशु के नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं, आज भी यीशु के नाम से कोड़ी पाक साफ होते हैं, आज भी यीशु के नाम से बदरूहें निकलती हैं, लेकिन लोग आज भी अंधे हैं मेरे अजीजों। और ये यीशु के नाम को न जानते न पहचानते हैं और ना ये देखते हैं कि आज भी उसके नाम से मौजज़े हो रहे। ये मलून शख्स हैं आज भी यहां पर जो देखते हुए ना देखते हैं और समझते हुए ना समझते हैं मेरे असीसों। जब इन्होंने कहा, यीशु ने कहा कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? इन्होंने अपने लिए कुछ ये नहीं कहा कि हमें दौलत चाहिए, इन्होंने कहा कि हम अंधे हैं, हमें रोशनी दे। रोशनी किसी से किससे मांगते हैं? बाइबल मुकद्दस में लिखा है अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। दिखा सकता है ये अंधा? नहीं दिखा सकता। थोड़ी देर पहले अगर कोई खादम हुंदा तो कहंदा जी बंद करो जी, क्लोज करो, चलिए जी है इत्थे आमीन कर दो। लेकिन हमें मालूम है, जो खुदा के लोग हैं उनको मालूम है कि आसमान को किस तरीके से बंद करना है और किस तरीके से खुदा का जो हमारे साथ अहद है, जो वादा है, उसको कब और कहां पर इस्तेमाल करना है। ये हो नहीं जो ताश खेड़ दे यक्का कदों इस्तेमाल करना पता, बादशाह कदों इस्तेमाल करना पता लोगों को। इस तरह सानू पता कि यीशु का नाम कदों इस्तेमाल करना सानू भी पता है कि कितने यीशु का नाम इस्तेमाल करना तो इब्लीस भजेगा के लग के मेरे अजीजों। इसी तरह हम देखते हैं कि इन्होंने पुकारा और चलाए। जब ये चलाए तो यीशु ने कहा कि बताओ मैं तेरे मारे लिए क्या करूं? आज आप लोग चलाते हैं, आप लोग दुआ करते हैं? नहीं, हम दुआ करते हैं, हम रिश्तेदारों के पास भागते हैं, हम डॉक्टरों के पास भागते हैं, हम तो जो तबीबों का तबीब है उसके पास नहीं जाते, बल्कि हम क्या करते हैं? डॉक्टरों और हकीमों के पास भागते हैं। और जब वहां से लाइलाज हो जाते हैं, जब हम एक महीना, 2 महीने, 6 महीने जब हम दवाई खाते और आराम नहीं मिलता, फिर हम खुदा के पास आते हैं मेरे अजीजों। अब इन्होंने कहा, जैसे ही यीशु ने क्या उनको जवाब दिया, उन्होंने उससे कहा ए खुदावन ये कि हमारी आंखें खोल दे ताकि हम देखें तेरी कुदरत को, तेरे जलाल को हम देखें। और तू बड़ा मेहरबान है, आई सुनिया जरूर सी कि तू मुर्दे जिंदा किया है, आई सुनिया जरूर सी कि तू लूले लंगड़े चलाया है। आज असी नूर नू देखना चाहने, आज तेरे चेहरे नू देखना चाहने, आज तेनों असी देखना चाहने। तो हम क्या करें? साडी अखां खोल दे,
मेरे अजीजों, आज जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सब भी कहें कि ऐ यीशु हमारी आंखें खोल दे ताकि हम तेरे नाम को पहचान सकें। हमारे ज़हनों को, हमारी सोचों को, हमारे दिमागों को खोल दे ताकि हम तेरे कलाम को पढ़ सकें और उस पर अमल कर सकें। मेरे अजीजों, जिस तरह इन दोनों नबीयों ने कहा कि हमारी आंखें खोल दे ताकि हम तुझे देख सकें। मेरे अजीजों, और क्या किया? यीशु ने उन पर तरस आया। क्या आया? तरस आया। और उसने क्या कहा? उनकी आंखों को छुआ और वो उसी वक्त अच्छे हो गए। जब हम भी यीशु के सामने, वो ताली तो मार दो, ताली मारनी नहीं ना सी है। साड़ी जिंदगी जिन्नी मर्जी ब्लैसिंग खुदा दे दे, असी उनकी तजीम करनी नहीं, शुक्रगुजारी करनी नहीं। आई भरा दी कर लांगे जिन्हें 100 रुपया दिता है। एने भाई मैंने 100 रुपया दिता है, मेरा मुश्किल वक्त खलोता है, 100 रुपया दिता है, 10 बंदियां च असीं दसांगे। ते जेड़ा यीशु सानू हमेशा दी जिंदगी देंदा है, जेड़ा सानू औलाद देंदा है, जेड़ा सानू हर तरह दी नेमत और दे सब कुछ देंदा है, ओंदा ना किते भी असीं लांगे। भरावां दा असीं ना पढ़ लांगे। इन्हें निउंदरा 5000 दा निउंदरा उन्हें पाया, मेरी कंड नहीं लगन दित्ती। मैं आदी धी दा विआह कीता ते मेरे कोल वड्डा मेरा भरा है, उन्हें 10,000 रुपया दित्ता, ले जा होर चाहिदा दा। पर जिसने तेनू इस काबल बनाया, प्यो होण दा रुतबा दिता, जिन्हें तेन घर दिता, जिन्हें तेरी औलाद नूं तंदुरुस्त किया, उहदा ना किसे पासे नहीं, उहदी ना दी कोई गल नहीं। अही ये गल्लां साडे जिंदगी च है ही नहीं, क्योंकि सानू सिखाया नहीं ना गया। साडे माँ बाप ने नहीं सानू सिखाया कि बेटा हर वक्त हर लम्हा उस खुदावन की तारीफ करनी है, उसका शुक्र करना है कि उसने हमें जिंदा रखा है, उसने हमें ये साल बख्श दिया है, उसने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं अपनी बेटी की या अपने बेटे की शादी कर रहा हूं। मुझे उसने इस काबिल बनाया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जैसे उसने उनकी आंखों पर हाथ रखे तो क्या हो गए? अच्छे हो गए। क्या हो गए जी? अच्छे हो गए। हालेलुया। अब यहाँ पर खुदाम के कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, और यहाँ पर 22वें बाब में हम देखते हैं आप बहुत सारे लोग आज भी यीशु को आजमाते हैं, बहुत सारे लोग खादमों को आजमाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये जो खादम है ये खुदा की तरफ से नहीं है, लेकिन खुदा कहता है कि जिसने मेरे भेजने वाले को कबूल किया, उसने किसको कबूल किया? मुझे कबूल किया। आप यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे फकी फरीसियां ने की किया, हेरोदीस दे नाल शागिर्दां नूं भेजिया अपनियां नूं, हेरोदीस दे नाल कि यीशु नूं जकड़िया जाए, फड़िया जाए। हेरोदिस के साथ भेजा और क्या कहा कि क्या किया जाए? इसको फंसाया जाए किसी तरीके से। मेरे आज भी बड़े लोग जेड़े यीशु दे लोगों को फसाने की कोशिश करते हैं, किसी तरीके ने फसा दिए, लेकिन यीशु कहता है कि राह और जिंदगी मैं। जब तू जहां पर भी जाएगा, जिस तरह मूसा से कहा कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं अपने फरिश्तों को हुक्म करूंगा कि वो तेरी राह पर क्या करे? निगाहबानी और हिफाजत करे। और हमने देखा बहरे और जो दरिया था, कौन सा दरिया था जी? कोई दस सकता दरिया केड़ा सी? दरिया जिंदे विचों निकले सी केड़ा सी दरिया? बहरे कुलजम। जो दरिया सी उहदे विचों निकलन लगे तो पिछे की सी? फौजा। किन्नियां सी? अबलीस दियां फौजा सारियां चढ़ाई कीतियां कि आज बनी इसराइल कौम नूं मार देना है। की करना है? बनी इसराइल कौम नूं मार देना है। लेकिन मेरे जीजो, आसमान पर बैठा हुआ था जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा और शहंशाह का शहंशाह, क्या किया उसने? सबसे पहले आसमान से आग नाज़िल की उसने, और आग ने उनका रास्ता, उस सारे रथ का, सारी फौज का रोक लिया, और किसी की जरूरत ना हुई आगे बढ़ने की। और मेरे जीजो, फिर उसने क्या किया? मूसा क्या कर? अपनी लाठी उस दरिया है उस पर डाल दे। तो जैसे ही उस दरिया पर उसने लाठी भेजी, मेरे जो डाली, तो क्या हुआ? समुंदर 2 हिस्से हो गया, खुश्क जमीन हो गई। हालेलुया। और जितने लोग थे उन सब ने बपतिस्मा लिया। उस वक्त जितनी बनी इसराइल कौम थी, मेरे जीजो, मूसा समेत सब ने बपतिस्मा लिया। और पीछे जो फौज थी उन्हें फिर की किया? वो जेड़ा अग दा जेड़ा गोला सी उन्होंने उस्मान दे उठा लेके जाओ, हुण तैनूं मैं डुबो के मारना वा, इसे पानी ना मारांगा, सबर करो जरा, जेड़ा तुहाडा खुदा है उन्होंने भी मारांगा ते तैनूं भी पियो पियो के छितर मारांगा। मेरे अजीजों, ऐसा ही हुआ जब बनी इसराइल कौम वहां से निकल गई, एक एक बच्चा और एक एक जानवर निकल गया, तो फिर की किया? उन्होंने भी पीछे दरियाई घोड़े दौड़ाना शुरू कर, तगड़ 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 कि आज असी
इन्होंने माना तो वहां पर आजमाइश किसकी सी? खुदा की। खुदा जो गियूर खुदा है और वो अपने लोगों को तन्हा और अकेला नहीं छोड़ता। मेरे जिंदो वो अपने लोगों को तन्हा अकेला नहीं छोड़ता। और जैसे ही आधे रास्ते तक वो फौज चली गई तो मेरे जीजो, और वो जो बादशाह जमीनी बादशाह था क्या कर रहा था? एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा होकर देख रहा था मैं फौज अपनी कल दी है। तो लश्कर जड़ा सी रब ने कलिया ही कि जिन्हों समुंदर में 2 हिस्से किते और दोबारा समुंदर मिल गया और सारी फौज उसी पानी के अंदर गर्क होगी, तबाह बर्बाद होगी। और उसने अपना सर झुका दिया। उन्हें कि वाकई बनी इसराइल दा खुदा जिंदा खुदा है। उन्होंने हक है कि जाके भाई उनकी ताजीम करें। मेरे जो आज भी वो छोटा सा मुल्क है, नक्शे के उत्ते छोटा जा मुल्क जे, दुनिया का नक्शा जड़ा है तो चारों तरफ घिरा हुआ है, लेकिन मेरे जो किसी मुल्क की जरूरत नहीं है कि उसके ऊपर हाथ डाल सके, क्योंकि आज भी यीशु और खुदा ताला आसमान पर बैठा हुआ जिंदा है और वो पुकारता है कि मेरा आज भी वादा उनके नाल है, जो इब्राहिम पर बरकत डालेगा, जो बनी इसराइल कौम पर बरकत डालेगा और बरकत देगा, मैं उस पर 1000 बरकतें नासिल करूंगा। ये ऐसा खुदा, मुबारक खुदा। आप यहां पर क्या देखते हैं? आजमाइश। जब भी किसी ने खुदा की आजमाइश की है तो खुदा वहां पर मौजूद होता है। आप यहां पर क्या खुदा के बेटे की उसके कलमे की आजमाइश होने लगी है? की आजमाइश होने लगी है? हेरोदिस दे सामने शागिर्द जेड़े सी, किंदे शागिर्द? फकी फरीसियां दे शागिर्द आए और उन्होंने की क्या? उन्होंने कहा ए उस्ताद हम जानते हैं कि तू सच्चा है। वे लो शैतान भी कहता जे क्या खुदावंद मैं जानता तू सच्चा है। ते वो जेड़े शागिर्द आए सी फकी फरीसियां तो शैतान सी, क्योंकि यीशु उन्होंने की कहंदा हुंदा सी? दसो की कहंदा हुंदा सी यीशु उन्होंने? मालून। की कहंदा हुंदा सी? मालून। उन्होंने पता है मलून का मतलब ही तुहानू मैं दस्या है की है? शैतान। तो एक होर भी मैं तुहानू दस्या जेड़ा शब्द की बेरुमती करदा है बाइबल च लिखिया है वो की हैगा? मालून है। तो मालून का मतलब की है? शैतान। अब ये शैतान के बच्चे जो से कहते हैं ऐ उस्ताद हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी की तरफ से नहीं है। ये